अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका पेपर 2 है इक्विटी का एलएलबी पार्ट 4 एनुअल एग्जामिनेशन 2024। 3 पोर्शन है इस पेपर के। फर्स्ट पोर्शन में प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, सेकंड पोर्शन में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड द थर्ड पोर्शन इज ट्रस्ट एक्ट। फर्स्ट पार्ट में से आपके 4 क्वेश्चन थे जिसमें से आपने 2 करने थे, एंड द सेकंड पोर्शन में से भी 4 सवाल थे, 2 करने थे, और थर्ड पोर्शन में 2 क्वेश्चन थे जिसमें से आपने 1 सवाल करना था। तो फर्स्ट वाला मैगजीम इसमें आया हुआ है, इक्विटी लुक्स टू दैट एज डन विच ओ टू हैव बीन डन। डिस्कस करना है इस मैगजीम्स की वाले पोर्शन में। जब भी कोई मैगजीम आता है आपने पहले मीनिंग बताना होता है, उसका रेलिवेंट आप बता सकते हैं, रेलिवेंट लॉ जो एप्लीकेबल है आपका वो आप बता सकते हैं, चाहे तो स्टार्टिंग में बता दें चाहे तो लास्ट पे जाकर बता दें। फिर अगर आपके पास कोई केस लॉज है लीडिंग, आपने वो इलेबोरेट करनी है, कोई एग्जांपल है आपने वो बतानी है। अगर आपको उसकी लैटिन की वर्डिंग पता है तो आप उसको लिखें, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर की नज़र में। तो उस तरह से फिर आपने पूरी मैगजीम को इलेबोरेट कर देना होता है। पेजेस वही होते हैं 10 पेजेस। सेकंड आपका मैगजीम आया था जो कि टू मच ईजी है, उबी जस्ट इमी रेमिडियम वेयर देयर इज़ अ लॉ देयर इज़ अ रेमिडी। थर्ड आपका मैगजीम था ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, के जो भी इक्विटी कोर्ट में जाएगा इंसाफ लेने के लिए वो राइट साइड पे होना चाहिए, उसका अपना डैमेज में कोई भी फॉल्ट नहीं हो। उसके बाद शॉर्ट नोट से आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन पे, सेट ऑफ क्लेम्स पे, डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन, इन सब पेपर्स के डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया गया है। सेकंड पोर्शन में आपका था कि डिफ्रेंशिएट करें कंपनसेटरी और स्पेसिफिक रिलीफ में, और बताएं कि स्पेसिफिक रिलीफ कैसे ग्रांट किया जाता है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि पहले तो आपने बताना है कंपनसेटरी रिलीफ वो होता है जिसमें कंपनसेशन अवार्ड की जाती है, जबकि स्पेसिफिक रिलीफ हुआ है जो कि सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ऑफ 1877 में एलेबोरेट किया गया, जिसमें आपकी पोजेशन रिकवरी आती है, आपकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आती है, इंजंक्शंस आती हैं, फिर आपकी डिक्लेरेशन आती है और आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड क्वेश्चन था डेक्लेरेटरी डिक्री पे, जो कि आपका एक 42 और 43 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके ऊपर आपने डिटेल चीज़ें बतानी है। और ये क्वेश्चन वो था जो पहली दफ़ा इस एग्ज़ाम में आया था, इससे पहले किसी भी पास पेपर में ये सवाल मौजूद नहीं था। उसके बाद है सूट पार्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या डिफेंसेस है जो कि एक डिफेंडेंट ले सकता है। और लास्ट था कि आपने किन सरकमस्टांसिस में कोर्ट जो है वो परपेचुअल इंजंक्शन यानी कि परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट करती है, और किन सरकमस्टांसिस में इंजंक्शन रिफ्यूज़ कर दी जाती है, नहीं ग्रांट की जाती। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और बहुत ज़्यादा ईजी भी था। थर्ड पोर्शन अगर देखा जाए तो उसमें है कि ट्रस्ट क्रिएट कैसे होता है और कैसे ख़त्म होता है, और सेकंड है कि आपने डिसेबिलिटीज़ बतानी है ट्रस्टी के, किन केसेस में ट्रस्टी से ट्रस्ट का काम वापस ले लिया जाता है या ट्रस्ट को रिवोक कर दिया जाता है, ट्रस्टी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उसमें उसकी इनकैपेसिटी आती है, उसका इंसॉल्वेंट माइंड आता है, या उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है अगर ट्रस्ट में, तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये आपका पेपर था इक्विटी का। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।